हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है, क्योंकि आपको पता ही है, देख ही रहे होंगे, आपको दिख ही रहा होगा साइड में, मिशन 2022 का है हमारा ओ लेवल एग्जामिनेशन का लिब्रे ऑफिस राइटर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यू मेनू यानी कि पार्ट 4 हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राइटर से। तो अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो मस्ट है देखना, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। और जितने लोग भी हमसे कनेक्ट हैं या कनेक्ट होने वाले हैं, सभी लोग इस वीडियो को देखें और अपने दोस्त और अहबाब को शेयर करें। मतलब दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके और जो भी करना चाहते हैं, चाहे ट्रिपल सी करना चाहते हैं या सिर्फ सीखना चाहते हैं, वो सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप में आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। आज मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ, राइटर का व्यू मेनू बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कंट्रोल एन करके एक नई फाइल ले लेते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने कंट्रोल एन करके क्या किया, एक नई फाइल। तो आपको याद हो गया होगा, नई फाइल लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन होती है। ठीक है ना। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ लिब्रे ऑफिस का व्यू मेनू आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए, व्यू किया और व्यू मेनू में गए। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ये आपको अभी हाफ ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है नॉर्मल, दूसरा ऑप्शन है वेब, तीसरा ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, चौथा ऑप्शन है टूल बार, स्टेटस बार, रूलर, स्क्रॉल बार, ग्रिड एंड हेल्पलाइंस, फॉर्मेटिंग मार्क्स, टेक्स्ट बाउंड्री, टेबल बाउंड्री, इमेज एंड चार्ट, हाइड वाइड स्पेस, ट्रैक चेंज, कमेंट, फील्ड, शेडिंग, साइड बार, स्टाइल, गैलरी और नेविगेशन, डेटा सोर्स, फुल स्क्रीन और जूम। ये सारे ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहे हैं, आज हम सारे ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अगर आपने मिस किया तो आप जान जाइएगा, आपको प्रैक्टिकल करने में या आपको समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे आते हैं, देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में बहुत सारी शॉर्टकट की दिख रही होंगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, व्यू मेनू है। व्यू मेनू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट प्लस वी। आप अगर आप प्रेस कर देंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर आप अल्ट के साथ वी प्रेस कर देते हैं, ये देखिए मैंने लिखा अल्ट के साथ वी बटन प्रेस करेंगे तो आपका व्यू मेनू स्टार्ट हो जाएगा। व्यू मेनू का मतलब हो गया, आप अपनी स्क्रीन पर क्या चीज़ देखना चाहते हैं और क्या चीज़ नहीं देखना चाहते हैं, किस पर काम करना है शो करके दिखाए, किस पे काम नहीं करना है वो ना दिखाए। तो व्यू का मतलब हो गया सिर्फ दिखाना। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कुछ चाहिए तो उसको शो कर सकते हो, कुछ चाहिए तो नहीं चाहिए तो उसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यू मेनू। तो मैंने आपको बताया व्यू का ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल ऑप्शन। नॉर्मल का क्या मतलब है, जैसे अभी आप यहाँ पे ये पेज देख रहे होंगे, दिस इज़ अ प्रिंट पेज। आपको इस तरह से प्रिंट पेज है और जो भी आप लिखोगे इस पेज पर एज ए प्रिंट की तरह दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लेआउट पे हैं। मैं आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल लेआउट है। ओके, नॉर्मली आप सारी डेटा यहाँ पर देख सकते हो। तो ये नॉर्मली यानी प्रिंट की तरह आपको दिखाई देगा। आप इस पर टाइप करना स्टार्ट कर दो। एज ए प्रिंट प्रीव्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्रिंट की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको देखना था केवल, अगर आप इस तरह का नहीं पसंद करते हैं, आप यहाँ पे दूसरा लेआउट आपको दिया है वेब लेआउट। वेब लेआउट का क्या मतलब होता है, वेब लेआउट का मतलब होता है पूरी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट आपको नज़र आए वो पूरी स्क्रीन पर आपका, देखिए कुछ बदल गया यहाँ पर, कुछ इन्फॉर्मेशन। रूलर की साइज़ देख लीजिए आप यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे रूलर यहाँ से यहाँ तक का जो आपको साइज़ नज़र आ रही है रूलर की, मतलब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर। जब आप इंटरनेट का पेज यानी कि आप ब्लॉग लिख रहे हो, या अगर आप कुछ इस तरह से कुछ लिखना चाहते हो, अपने फाइल को इंटरनेट पे ले जाकर के सेव करके दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसका क्या काम है, ये लेआउट आपका क्या है, आप लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए बस
ये आपको एज ए इंटरनेट का पेज दिखाएगा, आप इस पर क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। बहरहाल बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताइएगा। नॉर्मल लेआउट होता है, नॉर्मल व्यू होता है, जहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कितने होते हैं, पहला क्वेश्चन आता है लेआउट कितने होते हैं, तो आप बताइएगा। दो तरह के लेआउट होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल और दूसरा होता है वेब लेआउट होता है। यानी कि दो तरह के लेआउट आपको व्यू मेनू में आपको मिलते हैं। यानी पूरे राइटर में यहाँ पे दो तरह से हम देख सकते हैं, एक इंटरनेट की तरह देख सकते हैं, यानी वेब लेआउट पे देख सकते हैं, दूसरा नॉर्मल जिसको हम लोग प्रिंट लेआउट तक कह सकते हैं कि प्रिंट की तरह देख सकते हैं, इसको बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन आता है तो आप बताइएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वेश्चन होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल होता है हमारा। चलिए आगे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। आप में से बहुत से लोगों ने, किसी ने वर्ड पढ़ा होगा, किसी ने 2003 पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होगा, यूज़र अपने हिसाब से अपनी स्क्रीन को सेट कर सकता है, जैसा उसको काम करने की आदत है वो काम कर सकता है। अगर आपने अभी तक वर्ड देखा हो, राइट नाउ जो लेटेस्ट वर्ड है मैं बता दूं आपको, उसमें टैब आता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, फाइल टैब और तमाम तरह के टैब आते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब, तो वो टैब होता है, मीनू नहीं होता। अभी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो व्यू में गया हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मीनू है। तो वर्ड में तो इस समय टैब चल रहा है, लेकिन अगर राइटर में बात करें तो राइटर में अभी सारे ऑप्शन किसमें है, मीनू और सब मीनू के अंदर है। तो भाई यूज़र इंटरफेस के अंदर जो सब मीनू है उसके सारे ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे। ये सारे ऑप्शन आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखिएगा कि कौन कौन से यूज़र इंटरफेस होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा होता है सिंगल टूल बार, तीसरा होता है साइड बार, चौथा होता है टैब्ड, पांचवा होता है टैब कॉम्पैक्ट, छठा होता है ग्रुप साइड बार, ग्रुप्ड बार, कॉम्पैक्ट एंड कॉन्टेक्चुअल सिंगल। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। तो आपने देखा ना कितने तरह के यूज़र इंटरफेस हैं। अभी मैं इस यूज़र इंटरफेस को वन बाय वन करके देखता चलूँगा और आप भी यहाँ पे सीखते चलिए कि यूज़र इंटरफेस किस तरह से कहाँ कैसा आता है, ठीक है। तो मैं इसकी जूमिंग को कम करता हूँ यहाँ पर और यूज़र इंटरफेस यहाँ पे आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेआउट लेते हैं, व्यू में गए और यहाँ पे आप जब यूज़र इंटरफेस में पहला ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑप्शन होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बता दीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र इंटरफेस होता है वो क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है। स्टैंडर्ड टूल बार और स्क्रीन आप देख लीजिए, इस समय सारी स्टैंडर्ड टूल बार की यहाँ पर स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख रही है। ऊपर आपको मेनू बार होता है, नीचे आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार, जहाँ पे ये सारे आइकन छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर्मेटिंग टूल बार का, ये सारे ऑप्शंस आपको स्टैंडर्ड टूल बार आपका ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं टूल बार को चेंज करता हूँ। व्यू में गया, यूज़र इंटरफेस में गया और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सिंगल टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार आपने देख ही लिया किस तरह से होता है। सिंगल टूल बार में क्या होगा, ये जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है और स्टैंडर्ड टूल बार है वो मिक्स हो जाएगा। ये आप देख सकते हो सिंगल टूल बार कैसा आपको दिखाई देगा। देखिए कुछ ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार के शो कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन आपके जो है फॉर्मेटिंग टूल बार के शो कर रहे हैं और मेनू बार के नीचे ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ आपका हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा टूल बार है। यूज़र इंटरफेस में गए, अगला ऑप्शन है साइड बार। साइड बार आप यहाँ पे देख सकते हो, साइड बार शो नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे जैसे ही साइड बार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड बार आपका ऑप्शन आ गया, जिसके साथ साथ गैलरी भी खुल रही है। गैलरी हो गई, मतलब ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये साइड बार है, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, साइड बार का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। इसके बाद फिर आप जाते हैं व्यू में, यूज़र इंटरफेस पे आप क्लिक करते हो और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है टैब्ड। टैब्ड पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए किस तरह से आपका यहाँ पे यूज़र इंटरफेस होगा। यूज़र अगर चाहे तो इस टैब पर भी कर सकते हैं, टैब ऑप्शन पे आप देख सकते हो यहाँ पर अभी शो करेगा थोड़ा सा। ये देखिए आया ना, ये अगर आपने वर्ड पढ़ा होगा लेटेस्ट वर्जन तो आप वहाँ पर पा सकते हो क्या, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं।
आपको यहाँ पर देखिए फाइल टैब दिख रहा है, होम टैब दिख रहा है, इंसर्ट टैब दिख रहा है, लेआउट दिख रहा है, रेफरेंस दिख रहा है, रिव्यू दिख रहा है, फाइल दिख रहा है, टूल्स दिख रहा है, और इसमें सारे रिबन पर सारे काम हो रहे हैं, रिबन दिख रहा है। यानी आप आसानी से यहाँ पर कोई भी काम, अगर आपने वर्ड 2007, 10 और 13 और 16 और 19 अगर आप पढ़े हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो आसानी से। यानी यूज़र देखो बहुत एक अच्छी चीज़ दे करके रखा है कि यूज़र किसी भी प्लेटफॉर्म से आया हो ना, वो यूज़र इस प्लेटफॉर्म को आसानी से यूज़ कर सकता है, सीख सकता है, ठीक है ना। अगर वो मीनू पढ़ के आया, 2003 पढ़ के आया है, ऑफिस 2003 पढ़ करके आया, तो वो इसका यूज़ कर सकता है। मीनू में स्टैंडर्ड टूल बार जो आपने देखा वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो यूज़र आसानी से क्या कर सकता है, ये किसी भी टूल बार का यहाँ पर यूज़ कर सकता है। बहरहाल अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, और ये आपको अगर ये टूल बार चेंज करना हो तो यहाँ पे ये 3 डॉट आपको नज़र आते हैं क्रॉस बटन के। यहाँ पे आप यूजर इंटरफेस पे जाइएगा और यहाँ से आप अब क्लिक कर दीजिए अगले पे, टैब कॉम्पैक्ट, इस पर आपने क्लिक किया तो कुछ अंतर आपको नज़र आएगा। अभी देखिएगा, थोड़ा सा वेट करिए, वेट करना पड़ेगा थोड़ा चेंज होने में। ये देखिए है तो ये टैब में ही, बट एक चीज़ आपको क्या हो गई, जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वो आपको वैसे के वैसा नज़र आने लगा, फॉर्मेटिंग टूल बार, और कुछ स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाने लगे। लेकिन पूरा ऑप्शन किस में है, टैब में है, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब पर है। ये यूज़र का इंटरफेस है, यूज़र चाहे तो ऐसे भी काम कर सकता है, यूज़र जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे फीचर्स दे करके रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे जा करके यूजर इंटरफेस पे अगला है ग्रुप बार, यानी ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकता है। ग्रुप बार पे गए, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए, देखिए यहाँ पर किस तरह से आएगा ये ग्रुप वाइज आपको दिखे। ये देखिए फाइल, एडिट, स्टाइल, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, प्रेफरेंस, रिव्यू, ये सारे ऑप्शन किसके थ्रू आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस ग्रुप के थ्रू वहाँ पे आपको मौजूद होकर के दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ दी है, आप यहाँ पर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैं क्लिक किया मेनू वाले ऑप्शन पे, यूजर इंटरफेस पे गया और आपको यहाँ पर मिलता है कॉन्टेक्चुअल सिंगल, यहाँ पे आप क्लिक करिए, देखिए कैसा आपको ऑप्शंस दिखता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब ये देखिए आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये सिंगल जो साइड वो था, सिंगल टूल बार की मदद से ऐसा ही समथिंग कुछ आपको नज़र आएगा। कुछ ऑप्शंस जो है आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के मिलेंगे और कुछ ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार के आपको मिलेंगे, और बाकी मेनू बार तो आपको मिल ही रहा है। और सवाल आता है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखा देता हूँ। यूज़र इंटरफेस जो होता है स्टैंडर्ड टूल बार का होता है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर आप आदती थे किसके, वर्ड 2016 के, तो वर्ड 2016 पे अगर आप काम करना जानते हो और अगर आप राइटर पकड़ लेते हो और राइटर आपको समझ में नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, टैब ऑप्शन का यूज़ करके, यानी यूज़र इंटरफेस चेंज करके आप जिस भी काम करना चाहो, ग्रुप वाइज काम करना चाहो, टैब वाइज काम करना चाहो, सिंगल टैब वाइज काम करना चाहो, जैसा भी करना चाहो आप यहाँ से ऑप्शन ले सकते हो। बट इसको स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूज़र इंटरफेस कितने प्रकार का होता है और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है। तो मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको लिए बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में बहुत ही आसानी से लिखिएगा, क्योंकि मीनू का हर ऑप्शन आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन को ही आपसे पूछ सकता है सब मीनू के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है या किस मीनू में ये ऑप्शन आता है, तो आप बता दीजिएगा। तो व्यू मीनू में यूज़र इंटरफेस ऑप्शन आता है। यूज़र अपने हिसाब से क्या कर सकता है, स्क्रीन को सेट कर सकता है, वो कैसा काम कर सकता है। बात समझ में आ गई। देखिए थोड़ा सा जल्दी में मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ, तो थोड़ा सा आपको उसको समझिए, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता है बता क्या रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा धीरे नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन फिर भी आप मेरे लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा धीरे धीरे आप मेरे साथ 2-4-10 दिन रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितनी भी क्लासेज हैं 2-4 क्लासेज जैसे ही लेंगे, आपको मेरे को समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि समझना है, अगर आप समझने के लिए आए हैं तो वाकई में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं व्यू मेनू में, यहाँ पर दिया हुआ है टूल बार। टूल बार का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे टूल बार यहाँ पे आपको ओपन होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा हो जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने टूल बार आपको मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए 2 टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा मिल जाते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार, जहाँ पे छोटे छोटे आइकन आपको दिख रहे हैं, सेव का है, कट का है, ओपन का है, फॉर्मेट पेंटर का है, अंडू का है, रीडू का है, ये सारे ऑप्शन आपको जो दिख रहे हैं ये स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको दिख जाते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ फॉर्मेटिंग टूल बार में, तो फॉर्मेटिंग टूल बार भी आपको दिख जाते हैं। तो ये 2 टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होते हैं, बाकी तो बार होते हैं केवल, जैसे टाइटल बार, मेनू बार, ठीक है ना, स्टेटस बार, ये सब बार होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आए तो कितने टूल बार होते हैं, तो आप बताइएगा। 2 तरह के टूल बार आपको अवेलेबल होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार, एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीन से अपने हाइड भी कर सकते हो, अगर आप किसी को चाहो तो आप ला करके शो भी कर सकते हो। तो वही ऑप्शन यहाँ पे व्यू में जा करके
ये ऑप्शन आपको दिया गया है टूल बार का। और टूल बार में आप देखिए जितने ऑप्शन शो किए गए हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप फाइंड और रिप्लेस नीचे आ रहा है यहाँ पर नीचे का, ये देखिए आप टूल बार यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है पेज, ये टूल बार अगर हाइड करना चाहो तो यहाँ से चेक हटा दीजिए, ये टूल बार आपका क्या हो जाएगा, हाइड। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, ये ओपन किया गया था कल हम लोगों ने एडिट पढ़ा था तो उसमें यहाँ पर आपको मिलता है। व्यू में अगला ऑप्शन देखिए टूल बार को हाइड करना चाहें तो फॉर्मेटिंग को अगर आप हाइड करना चाहें तो यहाँ देखिए हाइड हो गया। और जब आपको ज़रूरत हो कि आपको काम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, टूल बार पर जा करके उसको शो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी मेरी। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप लोड ना लें, क्योंकि लोडर जब आप लोड लेंगे, आप लोड ले लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इजीली समझना है, स्किप नहीं करना है। जो बंदा समझता है मेरे को तो मालूम है सब कुछ, स्किप कर जाएगा वो बंदा गया। स्किप करके वीडियो कभी मत देखना, कभी भी लर्निंग वीडियो मैं कोई भी मेरी हो किसी की भी हो, लर्निंग वीडियो कभी भी स्किप करके मत देखिएगा। क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको मेन जो टॉपिक होगा, क्योंकि मैं दिखा स्क्रीन पे कुछ और रहा हूँ और बोल कुछ और रहा हूँ, मतलब ये नहीं है, दिख भी रहा है और बोल भी रहा हूँ, समझाने में भी समय लगता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, स्किप नहीं करने का। स्किप किया तो मेरे साथ नहीं धोखा करोगे, अपने साथ धोखा करोगे। धोखा अपने साथ करना है तो स्किप करते जाओ आप, ठीक है। ओके वेरी गुड। व्यू में जाते हैं, अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस बार। ये क्वेश्चन आया है बॉस, ये क्वेश्चन आता है और पूछा भी जाता है। ये बताइए कि क्या हम अपने स्टेटस बार स्क्रीन पर जो आता है, ये देखिए ये जो आपको स्टेटस बार यहाँ पे नीचे सबसे टास्क बार के ऊपर आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे पेज नंबर 1, ये इससे कई क्वेश्चन आते हैं यार। अभी बाहर क्वेश्चन जो आता है वो मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ क्या मैं स्क्रीन शॉट को हाइड कर सकता हूँ या शो कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे स्टेटस बार को क्या कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। ये तो हाइड हो गया, आपकी स्क्रीन नीचे देखिए स्टेटस बार गायब हो गया। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे शो भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या आता है कि क्या मैं अपने स्क्रीन जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार को हम लोग हाइड कर सकते हैं? बिल्कुल हाइड कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, ये अगला क्वेश्चन आता है। व्यू मेनू में जाकर के स्टेटस बार पे क्लिक कर देंगे तो स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है क्या हाइड हुआ स्टेटस बार शो कर सकता है? तो बिल्कुल शो करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, बाय डिफॉल्ट स्टेटस बार शो करता है? बिल्कुल शो करता है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन क्या आता है, स्टेटस बार पे क्या क्या ऑप्शन होता है? आपका पेज नंबर होता है, ठीक है, आपने जो लिखा है, जितने कैरेक्टर लिखे, जितने वर्ड लिखे वो शो करता है, आपकी फॉन्ट की स्टाइल शो करता है, आपका लैंग्वेज शो करता है, आपका व्यू शो करता है, नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, और आप जूमिंग कितनी बढ़ा सकते हो, कितनी कम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें शो करती है किस पे, स्टेटस बार पे। तो यार इतने सारे क्वेश्चन आते हैं और कहते हो क्वेश्चन ही नहीं आता। बिल्कुल आता है, समझो ना, समझो, ठीक है। व्यू में आए, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखिए आप, यहाँ रूलर लिखा हुआ। रूलर क्या है, रूलर क्या है, रूलर क्या है? रूलर को ये देखो, आपको पहले तो मैं बता दूं, रूलर का काम होता है मार्जिन को सेट करना, और मैं आपको रूलर दिखा देता हूँ। ये है रूलर, ठीक है। तो रूलर ऑप्शन यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। तो व्यू में गए यहाँ पर और आप यहाँ पे गए रूलर ऑप्शन में, शॉर्टकट की नोट कर लो ना, जहाँ जहाँ आपको शॉर्टकट की नजर आए नोट कर लीजिएगा, चाहे उस पर काम होता हो या ना होता हो, लेकिन आपको शॉर्टकट की नोट करना है, क्योंकि राइटर में सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की पूछी जाती है आपसे। तो देखिए शॉर्टकट की क्या होती है रूलर की, आप रूलर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C+R होती है। अगर आप चाहो तो इसको, इस बटन को दबा करके रूलर को हाइड भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो शो भी कर सकते हो। ये देखिए हाइड हो गया, और अगर आप Ctrl+C+R दबा देते हो तो शो भी कर जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और आता है व्यू में, यहाँ पर ये बताओ क्या हम जो रूलर वर्टिकल रूलर आ रहा है उसको हाइड कर सकते हैं? जी हाँ, उसको शो और हाइड कर सकते हैं, लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर होता है उसको आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी रूलर गायब कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, लेकिन वर्टिकली रूलर तो आप यहाँ पे हाइड कर ही सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल समझ में आ गई बात। ओके वेरी गुड। तो व्यू मेनू का मतलब क्या है, स्क्रीन पे क्या दिखाना चाहते हो, क्या छुपाना चाहते हो यार। व्यू का मतलब यही होता है, जो दिखाना चाहो दिखा सकते हो, जो छुपाना चाहो छुपा सकते हो। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर स्क्रॉल बार दिया गया है। स्क्रॉल बार का काम क्या होता है? अरे यार, स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, ये पूछने वाली कोई बात है? माउस में क्या बटन होते हैं? 2, लेफ्ट और राइट, और एक और बटन होता है यार, कौन सा? स्क्रॉलर। क्या करता है? पेज को अप एंड डाउन करता है, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको देता हूँ, ये है आपका स्क्रॉलर, ये है स्क्रॉलर। अच्छा, पेज को जब ज़्यादा जूम कर दोगे ना तो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर भी आ जाएगा। 2 तरह के स्क्रॉलर होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। अभी व्यू मेनू में ये जो दिया गया है, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हो और आप शो भी कर सकते हो। ये देखिए व्यू में गए, स्क्रॉल बार का मतलब वो क्या हो गया, अगर चाहते हो कि वर्टिकल वाला स्क्रॉल बार आए तो रहने दो, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे चेक हटा दो,
तो स्क्रॉल बार क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। इसी तरह से वर्टिकल बार भी आप हाइड करना चाहते हो, यहाँ से गए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। कितने तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, 2 तरह के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। आप दोनों को शो करना चाहते हो, स्क्रॉल बार पे गए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे क्लिक कर दिया तो हॉरिजॉन्टल वाला आ गया, और यहाँ से आपने वर्टिकल कर दिया तो वर्टिकल का भी स्क्रॉल बार आ गया। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान से लफ्ज़ों में मैं आपको बयां कर रहा हूँ, ठीक है। फिर व्यू में जाते हैं, और व्यू में जा करके अगला ऑप्शन यहाँ पे है फॉर्मेटिंग मार्क्स, ठीक है। ये क्या करता है, अगर आपने बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं और या इंटर करके आप सेक्शन बदले हुए हो, तो ये मार्क आपको शो करे कहाँ कहाँ पे पैराग्राफ लगाया गया है, कहाँ पे पैराग्राफ नहीं लगाया गया है। शॉर्टकट की दी है, नोट कर लीजिएगा, Ctrl+10। और एक चीज़ और, इसका जो मार्क साइन है वो भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी मार्क का जो साइन होता है वही आपको आता है। ये देखिए, इंटर कर रहे हैं, बार बार इंटर कर रहे हैं, ये मार्क शो कर रहा है। आप हाइड करना चाहो, कंट्रोल के साथ F10 बटन दबा दो, हाइड हो जाएगा। शो करना चाहो शो कर सकते हो। बात समझ में आ गई। व्यू मेनू में फॉर्मेटिंग टूल बार का काम क्या है, फॉर्मेटिंग का काम क्या है, फॉर्मेटिंग मार्क का काम क्या हो गया, शो करना और हाइड करना। क्या, फॉर्मेटिंग को, इसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्क भी बोलते हैं, फॉर्मेटिंग मार्क भी बोलते हैं, और इसको भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? वेरी गुड। अगर कोई डाउट होगा भी तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट बाउंड्री, ठीक है। टेक्स्ट बाउंड्री यहाँ पर ऑप्शन आया, टेक्स्ट बाउंड्री यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको टेक्स्ट बाउंड्री यहाँ पर है, ये ऑप्शंस दी गई है। व्यू मेनू में जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बाउंड्री चेक लगी हुई है, इसलिए यहाँ से आप चेक लगा सकते हैं। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर करता हूँ व्यू मेनू में। व्यू मेनू में यहाँ पे आप जाते हो तो कोई ये टेक्स्ट बाउंड्री आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है ना। टेक्स्ट बाउंड्री यहाँ पर आपको दी गई है, और ये चेक बाउंड्री अगर आप हटाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, व्यू में जाओ, यहाँ से आप टेक्स्ट बाउंड्री पे क्लिक कर दो, देखो ये टेक्स्ट बाउंड्री हट गई। इसी तरह से टेबल की भी होती है, शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये बाउंड्री जो टेक्स्ट की आ रही थी, टेबल की जो लगाओगे वो बाउंड्री यहाँ पर शो करेगी। तो ये आपने टेस्ट है, टेस्ट कहाँ से लिख सकते हो, ये मार्जिन आपको दिखाता है, यहाँ पे आप ये टेक्स्ट बाउंड्री लगा सकते हो। ओके, फिर हम जाते हैं व्यू मेनू में। टेक्स्ट बाउंड्री हो गई शॉर्ट, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बाउंड्री शो कर सकते हो और लगा सकते हो। यही चीज़ आपकी क्या आती है, टेबल में भी टेबल बनाए होंगे तो टेबल की बाउंड्री भी आपको दिखाई देगी। ओके, तो बाउंड्री को शो करना, बाउंड्री को हाइड करना किसका काम है, टेक्स्ट बाउंड्री और टेबल बाउंड्री का काम है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इमेज एंड चार्ट। क्या है, इमेज तो मैंने लगाई नहीं, चार्ट मैंने बनाया नहीं, तो ये क्या करेगा यार, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, व्यू का मतलब है शो करना और हाइड करना। चलो पहले इमेज लगाते हैं हम। इंसर्ट में गए, इंसर्ट से इमेज कहाँ से लगती है, इंसर्ट मेनू से। इंसर्ट में गए, ये देखो एक ऑप्शन दिया गया इमेज, इमेज पे आपको क्लिक करना है। इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में जो भी इमेज होगी वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगी, ठीक है। आप उस इमेज को यहाँ पर कर्सर रखोगे और ओपन कर दोगे, ठीक है। यहाँ से वो इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। बहरहाल ये इमेज तो बड़ी डरावनी सी है, मैं दूसरी इमेज लेकर के आता हूँ। इमेज पे गया और मैं सिस्टम में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इमेज कहीं ना कहीं रखी होगी। डेस्कटॉप पर ही चले जाते हैं, यहाँ पर ये तमाम तरह की इमेज है, मैं यही ले लेता हूँ, थंबनेल ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है, यहाँ से मैंने ओपन कर दिया, ये आप देख सकते हो ये इमेज लग चुकी है, दिख रही होगी। थंबनेल है, बड़ा अच्छा सा थंबनेल बना हुआ है। बहरहाल थंबनेल ये आप लोग पढ़ रहे हो, ये डी है ना, ये आप यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, मेमोरी में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो बहरहाल ये इमेज है, और अगर आप चाहते हो इसको क्या करना, हाइड करना, ठीक है। तो व्यू में देखो इसका क्या काम है। व्यू में आप जब गए तो इमेज एंड चार्ट पर ये ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो ये इमेज हाइड हो जाएगी। मतलब आपका इमेज का एरिया तो दिखाएगा, इमेज की बाउंड्री तो दिखाएगी, बट इमेज नहीं दिखाएगी, क्योंकि आपने व्यू मेनू से यहाँ पर इमेज एंड चार्ट को हाइड कर दिया है। तो आप इमेज यहाँ पे क्लिक, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्या आप इमेज राइटर में इमेज और चार्ट को हाइड कर सकते हो? बिल्कुल
जो इमेज और चार्ट लगा हुआ है उसको हाइड कर सकते हैं, बट उसकी बाउंड्री आपको क्या होगी, वो शो करते हुई दिखाई देगी। तो ये काम है आपका इमेज एंड चार्ट का। क्लियर, बात समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बात समझ में आ रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ऊपर आप देख रहे होगे जहां मैंने लिखा हुआ है Alt+V, उसके ऊपर एक बाउंड्री बनी है, उसके ऊपर वाइट का स्पेस है ना, वाइट स्पेस दिया गया। और मेरा अगला ऑप्शन भी क्या है, वाइट स्पेस ही है। देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वाइट स्पेस। ठीक है, हाइड करने के लिए, इसका मतलब शो कर रहा होगा, तभी कह रहा है हाइड करो यार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको बता दूँ, वो जो स्पेस है वो है आपका हेडर। क्या है? हेडर। अगर आप चाहते हो जो हेडर ऑप्शन आप शो कर रहा है उसको हाइड करना, तो आप हाइड वाइट स्पेस पे क्लिक कर दो। ये देखो आपका वाइट स्पेस क्या हो गया, हाइड हो गया है। ये ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आप सिर्फ टेस्ट के जहाँ से टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से यूज कर सकते हो। तो भैया सबसे तो पहले वाइट स्पेस, आप कहोगे सब कुछ वाइड है यार, बाउंड्री के पास देखो बहुत से लोग क्लिक करते हुए चले जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। समझना है बॉस, यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन देखना है, ऊपर का जो हेडर है, हेडर ऑप्शन देखना है। बाउंड्री से ऊपर जब आप देखोगे तो वहाँ पे जो स्पेस आपका आ रहा है वाइट स्पेस का, उसको हाइड कर देगा, और फिर आप चेक हटा दोगे तो वो स्पेस शो करने लगेगा। क्लियर, बात समझ में आई? वेरी गुड। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार फिर से कह देता हूँ, व्यू का मतलब है स्क्रीन पर जो है उसको छुपाना, और जो स्क्रीन पर नहीं है उसको दिखाना, ये काम होता है, यानी हाइड एंड शो करने का काम कर रहा है यहाँ पर। अगली चीज़ यहाँ पर देखिए क्या आती है यार, ट्रैक चेंज आता है। ट्रैक चेंज आपने लगाया था किसमें, एडिट मेनू में आप गए थे, ट्रैक चेंज को अप्लाई किया था, वहाँ से आपने काम किया था। ये ऑप्शन व्यू में भी है, तो ट्रैक चेंज जो आपको शो कर रहा था वहाँ से आप दिखना चाहते हो तो यहाँ से आप दिखा सकते हो कि हाँ शो करे या ना करे। तो ये ऑप्शन आपका है ट्रैक चेंज का है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आप क्या हुआ, ट्रैक चेंज के लिए व्यू में गए, ये देखिए ट्रैक चेंज पे क्लिक करते हैं, फिर से ये जैसा का है वैसे ही तो दिखा रहा है, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि आपने ट्रैक चेंज लगाया ही नहीं। लगाते कहाँ से, एडिट में। अगर आपने व्यू एडिट मेनू नहीं देखा है तो आप सबसे पहले एडिट मेनू देख करके आइए, वहाँ से समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ट्रैक चेंज का मतलब। ट्रैक चेंज एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो कि एडिट मेनू से आप लगा करके इसका यूज़ कर सकते हो। इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, और यहाँ व्यू मेनू में आप क्या कर सकते हो, शो और हाइड कर सकते हो, यही काम होता है आपका ट्रैक चेंज का। ठीक है, व्यू मेनू में जाते हैं और अगला ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं कमेंट। यार ये कमेंट का ऑप्शन आ गया, और कमेंट हाइड है, इसका मतलब कमेंट लगेगा नहीं। व्यू में क्या है, दिखाना और छुपाना। तो चलो पहले एक काम करते हैं, हम कमेंट लगाते हैं, किसी वर्ड पे एक कमेंट लगाते हैं। कमेंट लगाने के लिए आपको उस वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने अल्ट को सेलेक्ट कर लिया, ध्यान दीजिए मैं क्या काम कर रहा हूँ। अल्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में मैं गया और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट। शॉर्टकट की भी नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल Alt+C होती है कमेंट को इंसर्ट करने के लिए। यहाँ से मैंने क्लिक किया, देखो कमेंट का एक बॉक्स आ गया, यानी बैलून आ चुका है। मैं जूमिंग कम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। आप इसमें जो भी कमेंट इंसर्ट करना चाहो आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। बहरहाल कमेंट के बारे में मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, अभी मेरा काम सिर्फ है कमेंट को शो करना और हाइड करना। तो मैंने शो करके दिखा दिया। अब व्यू मेनू में आपका कमेंट का काम ये देखो शो करने लगा, व्यू मेनू में ये ऑप्शन आपको शो करने लगा है। अब आप क्या कर सकते हो, चेक हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बॉक्स आ रहा था वो हाइड हो गया, यानी जो कमेंट का बॉक्स आ रहा था हाइड हो गया। ठीक है, तो कमेंट को शो करना यानी हाइड करने का काम कौन करता है, व्यू मेनू का करता है। व्यू मेनू में कमेंट का काम क्या है, हाइड करना। ये ऑप्शन 3 जगह मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अभी आज मैं बता रहा हूँ 3 जगह। मैंने पहला एडिट में बताया था, ये देखो एडिट में कमेंट का ऑप्शन था, ये कमेंट को डिलीट करना। ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है वो लोगों को, स्टूडेंट्स है भाई, आप लोग फंसने वाली बात है। अगर आपको एक ही बार पढ़े हो, नहीं रिवीजन करोगे तो फंस नहीं जाओगे। रिवीजन करो, रिवीजन करो ज़रूर है, रिवीजन भी करते रहो, पढ़ते भी रहो, अच्छे से पढ़ो। हल्के में लोगे तो हल्के हो जाओगे, इसलिए हल्का नहीं, कायदे से पढ़िए आप लोग, ठीक है ना, बहुत कायदे से पढ़ना है आपको। कमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से जब एडिट मेनू में जाओगे, कमेंट पे क्लिक करोगे तो कमेंट का, एडिट मेनू में कमेंट का काम होता है डिलीट करना, व्यू मेनू में कमेंट का काम होता है शो करना या हाइड करना। ठीक है, और इंसर्ट मेनू में आपको कमेंट को इंसर्ट करना होता है, यानी सबसे मेन काम तो इंसर्ट से है। पहले इंसर्ट करो, फिर अगर आप हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, अगर फिर डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, लेकिन पहले इंसर्ट करना पड़ेगा। बिना इंसर्ट करे डिलीट नहीं होगा, बिना इंसर्ट करे आपका हाइड भी नहीं होगा। बात समझ में आई, वेरी गुड। फिर आते हैं व्यू मेनू में, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, साइड बार। ये शॉर्टकट की, इससे पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन और लिखे हैं, क्या चीज़ हैं ये 2 ऑप्शन भी देख लीजिए आपको, फील्ड शेडिंग एंड फील्ड नेम। ये 2 ऑप्शन है शॉर्टकट की,
लिखी हुई है, इसको आप आसानी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। भैया क्वेश्चन आता है इसलिए नोट करने के लिए कह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो पता चला ये फील्ड स्लाइडिंग क्या होती है, मेरे को फील्ड के बारे में नहीं इत्तला है तो मैं फील्ड स्लाइडिंग के बारे में क्या बताऊँ यार। चेक क्लिक कर दोगे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, पहले फील्ड का यूज करना पड़ेगा। बिना फील्ड यूज किया आप फील्ड सेटिंग और फील्ड नेम का यूज नहीं समझ सकते। तो व्यू मेनू ऐसे नहीं समझ में आने वाला, व्यू मेनू देखने में बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आगे कुछ ऑप्शन करने पड़ेंगे, देन आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। बहरहाल मैं इंसर्ट में चलता हूँ, यहाँ पर पहले मैं फील्ड यहाँ पर ले करके आता हूँ। गो टू इंसर्ट मेनू और यहाँ पर आपको फील्ड ऑप्शन मिलेगा, ये नीचे की तरफ, ये देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सबसे नीचे के ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है फील्ड ऑप्शन। फील्ड ऑप्शन में देखो किस तरह का फील्ड मतलब यहाँ पे आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप पेज काउंट इंसर्ट कर सकते हैं, आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं, आप टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, आप टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं, आप फर्स्ट ऑथर इंसर्ट कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। शॉर्टकट भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है फील्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए ये लिखा कंट्रोल के साथ F2, भैया शॉर्टकट की जहां मिले अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। वीडियो को रोक रोक करके क्या करना, जरूर से जरूर शॉर्टकट की नोट करना, ठीक है ना, तभी आपका कहीं भला होने वाला, क्योंकि शॉर्टकट की से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नहीं यकीन है आप जाकर के बहुत सारी वीडियो को देख सकते हो आप, ठीक है, और पेपर देख सकते हो कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे एक फील्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ, डेट की। यहाँ पे देखिए आपने डेट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, उसके बाद इंसर्ट में जाता हूँ और फील्ड में जा करके यहाँ पे आपको डेट इंसर्ट करके दिखाता हूँ। यार ये डेट इंसर्ट किया तो डेट की जगह पे क्या आ रहा है, डेट का नाम आ रहा है। चलो देखते हैं, और ये सेलेक्टेड है, मतलब शेडिंग है। क्या है, शेडिंग। देखो अभी व्यू मेनू में आपको समझाने वाला हूँ। व्यू मेनू में गया और जैसे ही मैंने ये चेक हटाया फील्ड शेडिंग से, देखो शेडिंग हट गई, बात समझ में आई, वो शेडिंग थी। जैसे ही फिर से दोबारा गया शेडिंग पे क्लिक किया, देखो शेडिंग हो गई, हाईलाइट हो गया। फिर अगला ऑप्शन देखिए फील्ड नेम, यहाँ पे नेम शो कर रहा है डेट का, लेकिन डेट नहीं शो कर रही है। जैसे ही चेक हटाओगे डेट दिखाने लगेगा, बट डेट यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही चेक लगा दोगे डेट क्या है, वो फील्ड नाम शो करने का। ये क्या लगाया आपने, फील्ड नेम। बात समझ में आ गई। शेडिंग का शॉर्टकट की याद रखिएगा, कंट्रोल F8 से आप यहाँ पे कर सकते हो शेडिंग खत्म, कंट्रोल F9 से आप क्या कर सकते हो, डेट को शो कर सकते हो। क्लियर है। तो ये आपको मैंने कहा ना, एडिट व्यू मेनू पूरा दिखाना और छुपाना है भैया। क्या दिखाना चाहते हो, क्या छुपाना चाहते हो, ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइड बार। शॉर्टकट की फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, शॉर्टकट की दिख रही है, कंट्रोल के साथ F5 होती है। ये साइड में आप देखो यहाँ पर एक साइड बार दिया है, 5 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस तरह से नेविगेशन है, टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ों का। आप जैसे ही साइड बार पे क्लिक करते हो ये हाइड हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F5 दबाओगे तो शो कर जाएगा। बात समझ में आ गई। साइड बार को शो करना, साइड बार को हाइड करना, ये काम होता है किसका, व्यू मेनू का। और अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है स्टाइल, शॉर्टकट की क्या है, F11। बहरहाल मैं यहाँ पे स्टाइल का बॉक्स खोल करके दिखाता हूँ। ये है ना स्टाइल, यहाँ पर ये आप देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार में आपने पहले ही स्टाइल, अगर आपने ये वीडियो देखी नहीं है पहला डे 1 तो आप जाकर के यहाँ पे देख लेंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से था, उसमें आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने एक्सप्लेन किया। मैं अभी यहाँ पे व्यू में स्टाइल का ऑप्शन दिखाता हूँ। इधर आप राइट हैंड साइड पे देखिएगा, आपको स्टाइल का ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए फॉन्ट क्या है, फॉन्ट क्या, हेडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं साइड स्टाइल बार, ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम लोग लेते हैं अगला ऑप्शन, गैलरी। गैलरी शो कर सकते हैं, गैलरी यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं। ये गैलरी हमने दिखाई और यहाँ पर आप देखो ये ऑप्शंस आपको शो कर रहा है, ये यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर ये गैलरी में आप जाते हो, गैलरी का मतलब होता है क्लिप आर्ट, वर्ड में हम लोग इसको बोलते हैं क्लिप आर्ट, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से अगर आप चाहो तो ये कंप्यूटर का स्क्रीन खोल सकते हो, डायग्राम खोल सकते हो, इन्वायरमेंट खोल सकते हो, ये सारी चीज़ें। अगर आपको लाना हो ना तो राइट क्लिक करना, यहाँ पे क्या लिखा है इंसर्ट, या ड्रैग करके ला सकते हो। ये देखिए पेज पर आप इंसर्ट कर सकते हो। इसको समझ में आ गई ना आपको बात। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ। तो गैलरी मतलब क्लिप आर्ट, जो कि आपके इसमें व्यू मेनू में भी आपको गैलरी दिखता है।
यहाँ से भी आप पहले से जो बनी बनाई पहले से जो सिस्टम के अंदर पहले से ही जो इमेजेस हैं उस इमेज को अगर हम लाना चाहें तो हम यहाँ से ला सकते हैं। अभी अगला ऑप्शन है नेविगेशन। नेविगेशन अगर आपने हेडिंग कोई बनाई हो, F5 शॉर्टकट की है, इसको नोट कर लीजिएगा। शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई है, मैंने हेडिंग कोई तैयार नहीं की है। अगर आपने कोई हेडिंग बनाई हो, देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, हेडिंग कोई तैयार किया होता है, टेबल कोई तैयार किया होता है, टेक्स्ट फ्रेम कोई तैयार किया होता है, कोई इमेज होती, तो वहाँ पे आप कर सकते तो बहरहाल मैं एक काम करता हूँ, व्यू में जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे गैलरी में से कुछ इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से मैंने इमेज ले ली, इसको छोटा भी कर देता हूँ साइज, है ना, ये छोटा कर दिया। फिर यहाँ बगल की एक यहाँ से एक इमेज और ले लेते हैं, यहाँ पर ये बी लेते हैं, ये भी थोड़ा सा बड़ी ही है, ये मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, अभी व्यू में जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है नेविगेशन, मैंने इस पर क्लिक किया। इमेज वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए 2 इमेज आपको दिखा रहा होगा, मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ जी। आप जिस इमेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इमेज और इमेज 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो जितने भी आपको यहाँ पर क्लिक करोगे वो चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितना भी आप लगाओगे 1 बाय 1 नेविगेशन मतलब दिशाएं, यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें आपको 1 2 3 जितनी भी इमेजेस, जितनी भी हेडिंग्स तय करोगे तो वो नेविगेशन से आपको यहाँ पर शो करती हुई दिखाई देगी। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इमेजेस हटा देता हूँ, मेरे को इमेजेस के कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब मैं इस इमेजेस को क्लिक कर देता हूँ और हटा देता हूँ। फिर इंसर्ट में गया, और अगला ऑप्शन क्या है देखते हैं, सॉरी व्यू में डेटा सोर्स, ये आपको डेटा सोर्स आएगा। शॉर्टकट की तो जरूर याद रखना, Ctrl+Shift+F4। ये बिब्लियोग्राफी अगर आप बनाए होंगे तो वहाँ पर उस सोर्स तक जाने के लिए इसका काम करते हैं। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी बनाया नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके बारे में, बिब्लियोग्राफी के बारे में। ठीक है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ऑथराइज, जैसे हम लोग कोई बुक छापते हैं तो बुक का जो डेटा होता है वो सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे लाना चाहें, अपने बुक का ऑथर नेम वगैरह वगैरह, फ्रंट पेज, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के थ्रू ला सकते हैं। बहरहाल आते हैं अगला, और फुल स्क्रीन पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की पूछी जाए, Ctrl+Shift+J किसकी शॉर्टकट की होती है बताइएगा ना। फुल स्क्रीन की, फुल स्क्रीन का मतलब कोई मेनू बार नहीं दिखेगा, कोई भी स्टैंडर्ड टूल बार नहीं दिखेगा, ये देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग फुल स्क्रीन। ठीक है, शॉर्टकट की याद रखिए Ctrl+Shift+J आपका यहाँ पे यूज होता है, ये देखिए। और अगर आप यहाँ पे एस्केप बटन से क्लिक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर Ctrl+Shift+J कर देंगे तब भी हट जाएगा। ठीक है, एंड अब आप आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ऑप्शन ये भी है जूम। जूम पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए जूम ऑप्शन आया। जूम में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं जूम डायरेक्ट पूरा क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आपका जूम का टूल बार आया, और सॉरी इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स आया। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम की बात। मैंने यहाँ पे जूमिंग की 5%, तो देखिए यहाँ पे 5% कितना होता है, यहाँ पे आप शो करता है, ये देखिए 5% पे गए। मिनिमम जूमिंग कितनी होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मिनिमम जूमिंग कितनी है 20%, मैंने कितनी दी थी 5%। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि मिनिमम जूमिंग कितनी होती है, ये पूछता है आपसे ज़रूर, तो आप बताइएगा 20% होती है। और फिर व्यू में गए आप, यहाँ से व्यू मेन्यू में आप जाइएगा, और यहाँ से फिर से जूम में गए, यहाँ पे मैंने जूम पर क्लिक किया, और मैक्सिमम मैं देखना चाहता हूँ कितना है। देखो 20% आप ऑटोमेटिक लिख करके आ रहा है, यहाँ पर 20% यहाँ पर लिख करके आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 1000, यानी मैक्सिमम जूमिंग कितनी होगी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्सिमम जूमिंग कितनी हो रही है, ये देखिए 600%। मैक्सिमम जूमिंग कितनी है 600% तक की ये जूमिंग आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर यहाँ से नहीं दिख रही है तो व्यू मेन्यू में जाते हैं हम लोग। ठीक है, व्यू मेन्यू में यहाँ पर जाएंगे, जूम पे गए, यहाँ पे गए, ये देखिए मैक्सिमम जूमिंग आपको दिख गई कितनी है 600%। और स्टैंडर्ड जो होती है वो होती है 100%, ये होती है जूमिंग। बात समझ में आई? ये थी हमारी ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई डिटेल से। ठीक है, अच्छा मैंने जूमिंग कम की थी, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, जब जूमिंग मैंने कम की काफ़ी, तो ये ग्रिड लाइनें आपको शो करने लगी। व्यू मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ से देखिए ग्रिड लाइन, यहाँ पे ऑप्शन शो है, इसको हटा देते हैं। देखिए ग्रिड लाइन क्या हो गई, हाइड हो गई।
ग्रिड लाइन यहाँ पर जब आप जूमिंग कम करते हैं तो आपको कम दिखाई देती है। जैसे ही व्यू मेन्यू में जाते हैं, ग्रिड लाइन एंड हेल्प लाइन पे चेक लगा देते हैं, पूरे में ग्रिड लाइन आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ग्रिड लाइनें आ रही, जो कि जूमिंग ज़्यादा करने पे आपको दिखाई नहीं देती। तो व्यू मेन्यू से यहाँ से आप ग्रिड लाइन हटा सकते हैं। तो शो करना और हाइड करना, ये पूरा का पूरा काम किसका था? जी हाँ, किसका था? ये किसका काम था आपका? ये काम था आपका व्यू मेन्यू का। और आज हमने सीखा स्क्रीन पर कैसे शो कर सकते हैं, जो चीज़ शो कर हाइड है, और जो चीज़ हाइड है उसको शो कैसे कर सकते हैं, और जो चीज़ शो है उसको हाइड कैसे कर सकते हैं। ये आज हम लोगों ने सीखा। आज हमारा जो था वो पार्ट 4 था, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया ये सारी चीज़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, तब तक के लिए सब्बा खैर।